ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके मैथ मस्ती। मैं हूं जितेंद्रा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीसीए। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, तो CFOA होता है, मीन्स क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफिस ऑटोनोमस। क्या होता है ये, तो कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफिस तो होता है। तो इसका हम लोग जो बीसीए का होता है फर्स्ट सेमेस्टर का होता है, फर्स्ट ईयर का होता है, उसका हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। जो सब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर में जो आता है, जो CFO का हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल जेके मैथ मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दे कि जब भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा जितना भी होने वाला है, जो जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन के पहले जितना भी होने वाला है, जो हिस्ट्री है पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा धैर्य के साथ देखिए, पूरा ध्यान ला के देखिए, आपके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सब्जेक्ट CFOA मीन्स क्या, मैंने बताया कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर है उसका मौलिक और कार्यालय क्या होता है, जो मौलिक और कार्यालय जो होता है उसका ये क्या होता है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल ये क्या होता है। तो ये कंप्यूटर को हम लोग मौलिक अधिकार के द्वारा हम लोग कैसे इसको संचालन करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे, पूरा विस्तार के बारे में जानेंगे। तो ये आप याद रखिएगा फॉर्मूला CF हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल ये ऑफिस, और ये याद रख। फिर अगला देखते अगला स्टेप क्या। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो कंप्यूटर की जो आवश्यकता अनुसार जो जननी थी, इनकी जो जननी थी, जो कंप्यूटर में होता कहता है द सेइंग होल्ड ट्रू फॉर द, ये हम लोग पूरा हिंदी और मैं इंग्लिश में टाइपिंग किया हूँ, मगर इसको मैं हिंदी में आपको भी समझा दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि इंग्लिश है तो मुझे समझ में नहीं आएगी। तो द स्टोरी सेइंग द होल्ड ट्रू फॉर द कंप्यूटर आल्सो एज कंप्यूटर्स वेयर इन्वेंटेड डू टू मीन्स सर्च फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट डेकोरेटिंग डिवाइस। तो ये क्या होता है कि जो आवश्यकता की आविष्कारक की जननी, जो आवश्यकता आविष्कारक की जननी थी उसके बारे में हम लोग ये जानेंगे। तो ये क्या होता है कि, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही सही है कि कंप्यूटर के लिए यह कहावत सही है कि कंप्यूटरों का आविष्कार मनुष्य ने किया था। मनुष्य नहीं रहते तो कंप्यूटर कैसे बनता। जब मनुष्य का ही उत्पाद नहीं रहते तो ये कंप्यूटर कैसे बनता। तो इससे ये मतलब होता है कि जब मनुष्य आया तब उसके बाद एक कंप्यूटर आया, और जो मनुष्य के द्वारा इसे तेज और सटीक गणना की खोज के कारण किया गया था। तो इसका मतलब क्या हो कि जब कंप्यूटर से हम लोग क्या यूज है कि कंप्यूटर से हमारा कोई भी काम आसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या, कंप्यूटर जो होता है इसका के गणना करता है। क्या करता है, ये गणना करता है, ये सटीक आंसर देता है, बहुत जल्दी देता है। तो यही ये उपकरण की खोज कारण किया था। तो क्या उपकरण की ये खोज किए थे लोग कौन, तो इनको मदर के द्वारा के नाम से जाना था, कंप्यूटर की कहावत से ये जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आता। तो आपको यहाँ पे हो गया कैलकुलेशन। क्या होता है कैलकुलेशन में क्या होता है, जो कि उसमें जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है ना, कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले जो नंबर की खोज नहीं की गया, तो जो नंबर नहीं था, जैसे हम 5 बकरियाँ दे दें आपको, जैसे मैंने 5 बकरियाँ दे दिया, तो आप कैसे उसको काउंट करेंगे 5 बकरियाँ है, कम है कि ज़्यादा है। मैं आपको ये चराने के लिए दे दिया बकरी, क्या मैंने उसको आपको चराने के लिए दे दिया, तो आप कैसे आपको पता चलेगा कि ये मेरे पास 5 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, जितना बकरियाँ उतना क्या करेंगे, जैसे मैं ये जितना भी बकरियाँ है उतना हम लोग क्या कंकड़ ले लेंगे, और इसके बाद ये बकरी हो गया, ये बकरी हो गई। तो मेरे पास 5 बकरियाँ थी मान के चलिए, मान लिया मैंने, और मैंने चराने को भेज दिया। फिर मैंने वापस लाया तो उसमें से क्या हुआ, मैंने उसके सामने एक आंकड़ रखा, ये जो पत्थर रख दिया, मैंने पत्थर रख दिया, और एक मेरा पत्थर बच गया। 5 पत्थर था और 5 बकरियाँ थी, और 4 मेरे पास बकरियाँ, और एक क्या हो गई, एक गुम हो गई। तो एक बचा तो मेरा एक गुम हो गई। तो ये तो मालूम पहले नहीं था कैलकुलेशन कैसे होता था कैलकुलेशन। तो इसी के मालूम से जो कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना भागे होता है विथआउट नंबर, बिना नंबर के कैसे होता है। जैसे में 1 नंबर ये रोमन वाले ABCD नहीं रहता तो कैसे जोड़ा जाता था। तो उसके मशीनरी जो चीज़ थी वही हम लोग बात करेंगे, देखेंगे इमेज के द्वारा भी कैसे क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो ये सिंबल थे, क्या थे ये, फर्स्ट सिंबल क्या है, तो ये
ये प्लस और ये माइनस यूज। पहले सर्वप्रथम क्या, तो ये फर्स्ट सिंबल का प्रयोग क्या हुआ कि ये प्लस और माइनस का यूज हुआ। ये सबसे याद रखेगा, पहले प्लस का हुआ फिर माइनस का इसमें यूज हुआ है इतिहास में, ये कंप्यूटर के इतिहास में बता। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। बिफोर द 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व 1500 के दशक 1500 एस इन यूरोप कैलकुलेशन वेयर मेड विथ ए एबैकस फिर उसके बाद के इन्वेंटेड अराउंड 500 BC अवेलेबल इन मेनी कल्चर चाइना जापान रोम ETC। मीन्स हुआ क्या कि बिफोर मीन्स 1500 दशक के पहले यूरोप में क्या हुआ कि ये कैलकुलेशन वेयर मेड विथ ए एबैकस। जो एबैकस होता है जिससे हम लोग की, जैसे हम कोई लैब में जाते हैं तो एबैकस में जैसे काउंटिंग होता है, जैसे में इस तरह हो जाता है, उस पर गोला 2 गो 3 4 5 एक गोला रहता है, उसे ही एबैकस का जिसे हम काउंटिंग यानी जोड़ते थे। तो 1500 ईसा पूर्व के पहले ही यूरोप में क्या हुआ था, तो जोड़ने के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या एबैकस का ये यूज हुआ था, एबैकस का ये प्रयोग हुआ था, साथ में एबैकस के साथ की गई ये गणना यूरोप में की गई थी। ये कब, तो 1500 ईसा पूर्व के दशक के पहले यूरोप में ये किया गया था। फिर उसके बाद क्या, इन्वेंटेड अराउंड 500 BC अवेलेबल इन मेनी कल्चर। ये क्या हुआ था कि ये तो इन्वेंटेड अराउंड 500 BC अवेलेबल इन मेनी कल्चर चाइना जापान एंड रोम। चाइना और जापान और रोम ETC और इन देश में ये क्या हुआ कि कई संस्कृतियों में 500 ईस्वी में ये प्रचलित हुआ। ये प्रचलित हो गया 500 ईस्वी के बाद में, ये BC में प्रचलित हो गया, ईसा पूर्व में ये प्रचलित हो गया। तो ये आपको याद रखना। फिर और नेक्स्ट देखते हैं अगला। और इसी में आगे एक खोज हुआ कि इन 1671 गोटफ्रेड वोन लेबनी जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर एक्सटेंडेड द पास्कल लाइन टू द डिवीजन स्क्वायर रूट द स्पेंड रॉक वन। तो जो 1671 ईस्वी में गोटफ्रेड वोन लेबिन ने क्या किया कि ये जर्मन के रहने वाले थे, क्या थे, तो ये मैथमेटिशियन से, ये फिलोसफर थे। एक्सटेंडेड द पास्कल लाइन, ये क्या किए कि भाग के लिए और रूट के लिए पास्कल लाइन ने ये क्या किया, एक दार्शनिक के डिवीजन के लिए, चरणों को करने के लिए पास्कल लाइन के आगे बढ़ाए। और ये आगे बढ़ाया कि इसके डिवीजन कैसे होगा, ये स्क्वायर था। पहले क्या हुआ था कि पहले जोड़ हुआ, फिर उसको घटाव में बनाया गया, फिर उससे आगे चला तो ये गुना के टर्म में बनाया गया। जैसे में कोई मशीन हो गया, पहले मशीन है तो जो नचाया जाता था, फिर इस तरह कर तो जोड़ आता था, फिर इस तरह कर तो घटाव आता, फिर गुना, फिर भाग। तो ये पास्कल लाइन ने ये आगे चल कर ये बताया कि किसको क्या करना है। तो पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर डिवीजन, और फिर इसके बाद स्क्वायर रूट किया गया। स्पेन रिकॉर्ड ने ये किया, ये स्पेन रिकॉर्ड ने किया, ये आपको याद रखना है। फिर अब आके हम लोग देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर के पिता हैं किसको बोला जाता है, जो कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है, तो कंप्यूटर के पिता, और मैं माता भी बताने वाला हूँ, जो मदर थी कंप्यूटर के उसका क्या नाम, उनका क्या नाम था, तो मैं बताने वाला फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। इनके बारे में पूरा हम लोग खखोल डालेंगे, पूरा पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा ये दिखाया गया। तो चलिए इसको एक बार रीड करते हैं और पढ़ते बताते हैं। और ये उसके बाद मैं बताने वाला हूँ मदर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, आपको याद है तो ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं तो चार्ल्स। आपको याद रखना है कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज को ये माना जाता है। फिर देखते हैं कि चार्ल्स बेबेज 19th century एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो ये थे चार्ल्स बेबेज, ये 19 के दशक में कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी थी, इसमें कंसिडर्ड एट द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, इनको डिजिटल कंप्यूटर के पिता भी माना जाता था। डूरिंग हिज पीरियड, उस पीरियड में मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिकल
टेबल्स वेयर प्रिपेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ क्लर्क। इनको ये मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिकल टेबल वेयर प्रिपेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ क्लर्क, इन्हें क्लर्क से भी नाम से जाना जाता है, इनके क्लर्क भी थे। इवन एट मस्ट केयर एंड प्रिवेशन कॉड नॉट क्लाइमेट ह्यूमन यूरोर बेबेज हैड स्पेंड numerous hour though checking this table soon the become dissipated and expected। और जब यहाँ पे हो गया तो विथ दिस काइंड इज द मोटरनस जॉब इन द प्रोसेस बेबेज डिजाइन द ए डिफेंस इंजन ऑफ द ईयर 1822 डेट कॉड प्रोडक्ट रिलायंस डेट टेबल। और ये क्या हुआ कि जब आगे बढ़े तो ये क्या हुआ कि बेबेज ने यानी चार्ल्स बेबेज ने डिजाइनर किया तो डिफरेंस इंजन, कब डिफरेंस के लिए जब इंजन इन्होंने कब बनाया तो ये अलग इंजन बनाया तो 1822 ईस्वी में कोड प्रोसेस ये बनाए थे। तो मैंने पूरा आपको ये बता दिया, पढ़कर आप भी समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब ये डिफरेंस के लिए इंजन बनाए थे तो 1822 ईस्वी में बनाए थे, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्या देखते हैं नेक्स्ट। तो फिर अगला देखते हैं क्या आता है हम लोग के बीच। तो यहाँ पे आपको शो रहा गया, दोबारा हो गया है वो कुछ नहीं। तो फिर चलिए फिर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ये कि इन क्या है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा इन 1822 चार्ल्स बेबेज इंग्लिश मैथमेटिशियन फिलोसफर कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। जब इनको 1822 ईस्वी में क्या हुआ कि जब 1822 चार्ल्स बेबेज इंग्लिश मैथमेटिशियन, ये क्या थे, इंग्लिश के एक मैथमेटिशियन थे जो कि इनको एक तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने गणितज्ञ को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनको 1822 ईस्वी से इनको कंप्यूटर के पिता कहा जाने लगा। इनको कि जब ये आविष्कार किए तो इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा। तो ये पूछा जा सकता है कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, कब से बोला जाता है तो मैथमेटिशियन के तो 1822 ईस्वी से इनको कंप्यूटर का पिता बोला जाता है आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि इन 1833 बेबेज डिजाइनेड द एनालिटिकल इंजन बट द डेड बिफोर द कुड ब्यूट वाज द ब्यूट इज डेट पावरेड इन एक्सट्रीम। क्या हुआ कि जब ये 1833 में जब चार्ल्स बेबेज ने ये डिजाइन किया, क्या किया तो ये विशेष रूप से एक इंजन का डिजाइन किए। 1833 ईस्वी में बेबेज ने ये विशेष रूप से एक डिजाइन किए, ये कंप्यूटर का एक डिजाइन किए। उनके बाद इनका ये क्या होगा, इनका डेथ हो गया। इनका ये डेथ हो गया। तो 1833 ईस्वी में एक कंप्यूटर बेसिक रूप से ये तैयार किए, माने डिजाइन किए। उनके बाद इनका क्या हो गया, ये मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद अगला में क्या हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, क्या कि द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। तो फर्स्ट पहली बार यांत्रिक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल ने प्रथम बार एडिंग जोड़ने के लिए एक मशीन बनाया। तो कब पहली यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार ब्लेस पास्कल ने कब किया तो 1642 ईस्वी में किया। तो यह पूछा जा सकता है सर्वप्रथम एडिंग के लिए जोड़ने के लिए प्रथम बार मशीन किसने बनाया, तो एडिंग मशीन कौन से बनाया तो 1662 ईस्वी में बनाया। कौन, तो ब्लेस पास्कल ने बनाया। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते अपना क्या आता है। तो आपको यहाँ पे इसके बाद देखते हैं यहाँ पे शो रहेगा द मार्क फर्स्ट कंप्यूटर 1937-44 द हार्वर्ड मार्क डिजाइनेड बाय होवार्ड एकेन दिस इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर मोर देन 15 फीट, यानी कितना 50 फीट यानी 15 मीटर लॉन्ग, 8 फीट हाइट एंड कनेक्टिंग सम 75 कंपोनेंट्स 750,000 compounds was used to make ballistic
कंप्यूटर कैलकुलेटर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि जो प्रथम बार द मार्क्स फर्स्ट, जो मार्क फर्स्ट था, इसने 1937 से 1944 में क्या किया कि हार्ड एकेन द्वारा, जो हार्ड एकेन थे इनके द्वारा डिजाइनेट किया गया क्या, तो कंप्यूटर किया गया। होवार्ड एकेन कंप्यूटर का नाम था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये कितना लंबाई से कितना था, तो मान के चलो 50 फीट। जो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर पहले बना था उसका लंबाई था कितना, तो 50 फीट। 50 फीट यानी 15 मीटर। तो मान के चलिए मैं आपको वो पिक्चर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को देखिए बोलो अंत तक जरूर। तो ये 15 मीटर का था और लॉन्ग था 15 मीटर का, और यानी 50 फीट यानी 15 मीटर का ये था, ये याद रखना। फिर इसकी हाइट कितना था, तो ये फीट 8 फीट इसकी हाइट थी। 8 फीट यानी हम लोग से दुगुना है, यानी 8 फीट थी। और इसमें कनेक्टिंग इसमें कितना लगता था ये, तो ये 7,50,000 कंपाउंड यूज इसमें होता था। एक बार इसको स्टार्ट करने में इसको कितना लगता था, तो 7,50,000 कंपाउंड इसको यूज होता था। तो कब ये बनाया गया, तो वर्ल्ड वार यानी कि विश्व युद्ध जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद इसका यूज किया था, ये बनाया गया था। फिर नेक्स्ट अपना अगला देखते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कंप्यूटर आपको शो हो रहा होगा, मैंने बताया था कि आपको ये 15 फीट इसकी लंबाई, ये कंप्यूटर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये कंप्यूटर है, इस पे 2 आदमी यहाँ पे चला रहा है इसको। तो ये 15 फीट इसकी क्या थी, तो लंबाई थी 15 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ से, यानी 15 फीट यानी 5 मीटर इसकी लंबाई थी। और इसके जो हाइट था ये 8 मीटर था, 8 फीट था, ये मैंने आपको ये दिखा दिया। तो ये प्रथम कंप्यूटर यहीं बना था, आपको ये मैं दिखा दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या आता है हम लोग के। तो इसके बाद एक यहाँ पर शो होगा आपको द ABC, यानी द ABC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ABC, तो इसका फुल फॉर्म होता है एस्टेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर, एटेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर बाय प्रोफेसर जॉन विंसेंट। जो ये ABC यानी एटेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर, जो इनको कौन बनाए थे, तो प्रोफेसर जॉन विंसेंट। तो यह पूछा जा सकता है कि जो ABC कंप्यूटर था नहीं, एटेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर था, इसको कौन बनाए थे, तो ये प्रोफेसर जॉन विंसेंट ने बनाया था। स्टीफन द ग्रेट स्टूडेंट चिफोर्ड बेरी इन द बेसमेंट ऑफ द फिजिक्स लोवा स्टेट कॉलेज। और ये कहाँ पे पढ़े थे, इनके जो स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट इनके और ये दोनों मिलकर ये कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ये बनाए थे। तो कब ये इनका जो कॉलेज था, ये कौन, फिजिक्स एट लोवा कॉलेज स्टेट लोवा कॉलेज ड्यूरिंग, कब बनाए थे, तो 1939-1942 में। बाइनरी डिजिट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी 60,000, इनका जो बनाए थे कंप्यूटर, ये 60,000 का था। ये विकिपीडिया के द्वारा मालूम किया गया, तो 60,000 का था। तो मैंने आपको ये बताया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे सो रहा होगा सी इन्फो ENIC पेटेंट फाइट द ENICA 1943-1946 में। ये जो खोज हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1943 से 1946 के बीच का ये दौर चल रहा था। तब ये कुछ कंप्यूटर के आगे में विस्तार हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे तो द इलेक्ट्रॉनिक यानी ENIAC, ये पूछा जा सकता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री नीड एंड वाज यूज्ड टू सॉल्व द ballistic problem. It took will space in 20x40 square feet room and used to 18,000 vacuum tubes। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मैं फुल फॉर्म बता दिया। तो ये जब ये कंप्यूटर बनाया गया,
तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट बनाया गया कब 1943 में बनाया गया। डेवलपमेंट बिकॉज ये मिलिट्री के लिए बनाया गया था, स्पेशली ये मिलिट्री के लिए उपयोगी था। तो वाज टू बी द सॉल्व बैलिस्टिक प्रॉब्लम, ये जो बैलिस्टिक प्रॉब्लम होता है जो उनके लिए प्रॉब्लम के ये सॉल्व करने के लिए बनाया। तो कितना, तो 20x40 ये स्क्वायर फीट का बनाया गया था। तो ये एबैकस कितना लगता था, तो ये 18,000 एबैकस ट्यूब्स का इसमें प्रयोग होता था। तो मैं ट्यूब्स आपको ये दिखाने वाला हूँ, तो आप ये देख लीजिए। ये एबैकस जो होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 2 एबैकस जो ट्यूब्स होता है यानी जो बल्ब होता है इसमें 18,000 एबैकस यूज होता था। तो ये चलता था, समझ जाए कितना ये चलता था। फिर देख, मैंने आपको नहीं बताया जो एडिंग वाला जो मशीन था, तो ये पहले वाले जो प्रथम बार जो बनाया गया एडिंग मशीन एबैकस के बाद, तो ये एडिंग मशीन था। ये आपको याद रखना, मैं भूल से नहीं दिखाया, तो ये आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते अपना जो एडिंग मशीन था, एक और ही है एडिंग मशीन था, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते अपना जो एबैकस ट्यूब था जो, तो ये वैक्यूम ट्यूब आपको दिख रहा होगा। जो वैक्यूम ट्यूब से आपको दिख रहा होगा ये छोटा ये बड़ा, फिर ये बड़ा ये छोटा, तो इसी की तरह बनाया जाता था पहले। अब तो ये LED बल्ब आ गया है, वैसे उसको यूज़ हम लोग करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब ये ऐसा था, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया छोटा, तो इसको वैक्यूम ट्यूब इसमें लगाया जाता था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता, छोटा बड़ा, तब वो कंप्यूटर चलता था, ये आपको याद रखना है। फिर ये वीडियो आपको पसंद आता जा रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं इसको फिर रिवीजन एक बार कराऊंगा। फिर उसके बाद आता है आपका द EDVAC 1947-52, यानी 1946-1952 में क्या हुआ कि जब एक कंप्यूटर कुछ आगे बढ़ा तो यहाँ पे EDVAC का फुल फॉर्म से पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो EDVAC का फुल फॉर्म क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर मीन्स होता है EDVAC। तो मेजर ड्रॉबैक ऑफ UNIC was the that program were written on the board that made it difficult the change the program concept introduced by John 1। तो जॉन 1 थे जो ये प्रथम बार ये क्या किए थे, कंप्यूटर के बारे में बताए थे, वो उन्हें बताया था नहीं, तो ये प्रोग्राम का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। कब दिया था, तो 1946 में इन्होंने ये दिया था। कौन दिए थे, तो डॉक्टर जॉन 1 ने एक कंप्यूटर के बारे में, एक प्रोग्राम के बारे में बताया था इन्होंने। तो न्यूमैन दिस कंसेप्ट डेट सीक्वेंस of introduction of data can be stored the memory of computer automatically। तो क्या होता है कि ये बताए थे जो डाटा होता है, यानी जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे, जो ये डाटा होता है इंट्रोडक्शन, इसके बारे में बताए थे कि ये स्टोरेज द मेमोरी, ये मेमोरी का एक स्टोरेज है, ये बताए थे। फिर नेक्स्ट अपना अगला क्या आता है ये वीडियो में। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्वर आपको होगा द EDSAE EDSAE जो 1920 फिर हुआ तो 1947 1949 में फिर 1949 में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है EDSA, तो शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, माने EDSAE का ये फुल फॉर्म होता है, पूछा जा सकता है। इज ए ईयरली ब्रिटिश कंप्यूटर कॉन्सेडेंट अकाउंट, ये जो कंप्यूटर बनाया गया तो ये ब्रिटिश जो था एक वैज्ञानिक उसके द्वारा ये बनाया गया था। तो स्टोरेज कंप्यूटर, ये स्टोरेज एक कंप्यूटर था कंसिडर्ड टू बी द सेकंड स्टोरेज प्रोग्राम, जो फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, जो फर्स्ट जो प्रोग्राम बनाया था वो उनका नाम। फिर उसके बाद मैंने सेकंड बताया कि ये इन्होंने तो ये सेकंड स्टोरेज प्रोग्राम बना था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इट वाज क्रिएटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द इंग्लैंड, जो कैम्ब्रिज जो यहाँ पे आपको शो रहेगा कैम्ब्रिज, जो ये कॉलेज था, ये कहाँ था, तो यूनिवर्सिटी कहाँ था, तो ये इंग्लैंड में था। परफॉर्मेड इट्स फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मई, तो ये कैलकुलेशन के लिए बनाया गया, यानी जो हिसाब किताब करने के लिए बनाया गया। तो 1949 में इसको बनाया गया, 1947 में इसको बनाया जा रहा था, कंप्लीट हुआ 1949 में। तो कैलकुलेशन के लिए एक मशीन बनाया था। तो कहाँ, तो इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था वो बनाया। तो कौन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज जो ये वैज्ञानिक था ये बनाया इन्होंने। फिर नेक्स्ट देखते अपना अगला। फिर उसके बाद अगला आता है हम लोग का कि द यूनिवैक यानी UNIVAC 1951 में जो आविष्कार हुआ। तो इसका फुल फॉर्म UNIVAC फुल फॉर्म यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म कहते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किसे माना जाता है, माने वो कौन सा है, वो कब बनाया था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कब बनाया गया, तो 1951 में ये बनाया गया। तो आपको ये याद रखना है। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कब बनाया, तो 1951 बनाया। तो कब, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। इसको यूनिवर्सल बोला जाता है, जो यूनिवेक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट डिजिटल, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। कब बनाया, 1951 में। वाज टेकन द अप बाय द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, ये क्या था, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन था। तो कब, 1971 में, सॉरी 1951 में बनाया गया। तो 701 IBM वाज कमर्शियल कंप्यूटर, ये एक कमर्शियल कंप्यूटर था जिससे कमर्स के द्वारा ये काम किया जाता था इसमें। तो 751 IBM ये पावर इसमें से खींचता था, ये आपको याद रखना है। फिर अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ये कंप्यूटर विकसित होने के बाद एक नया आया कि पंच कार्ड, क्या था, पंच कार्ड एक बना था। ये क्या था, ये पंच कार्ड था। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो हरमैन होलिरिस, जो नाम था हरमैन होलिरिस, केम अप द पंचेड कार्ड्स डेट वेयर एक्स, क्या लिखा है, एक्सटेंसिवली, दिखाई नहीं दे रहा, एक्सटेंसिवली यूज्ड टू इनपुट मीडियम इन कंप्यूटर इवन इन द लेट ऑफ 1970। मीन्स क्या हुआ कि हरमन हुलेरिस ने ये क्या किया कि प्रथम बार ये पंचेड कार्ड का ये आविष्कार किया, ये बनाया। तो यूजर इनपुट, इसका क्या यूज था, तो इनपुट के लिए यूज किया था कंप्यूटर में, इवन इन द लेटर 1970 में। पंचेड कार्ड पंचेड कार्ड्स वेयर विडी यूज्ड थ्रू द डाटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इससे क्या होता है, पंच कार्ड से हम लोग डाटा इसको प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें से उसमें, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में ये कोई सी डाटा को डाल सकते हैं। वेयर स्पेसिफाइज्ड एंड इनक्रीजली कॉम्प्लेक्स यूनिट इन द रिकॉर्ड मशीन, एक ये पंच कार्ड ये रिकॉर्ड मशीन भी था। ये रिकॉर्ड मशीन ऑर्गेनाइजेड टू सेमी ऑटोमिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम यूज्ड टू पंचेड कार्ड फॉर डाटा इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज। ये थर्ड और फोर्थ के में यूज होता था। फिर इसको IBM, इसमें कितना रो और कितना कॉलम था, 3 और 4 इसका स्टोरेज था। इसका स्टोरेज नाम है 3 और 4, 3 और 4 का ये स्टोरेज रखता था, 3 या 4 फीट का। फिर उसके बाद क्या होता है, IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कितना था इसका, तो 12 रो या 18 कॉलम, इसमें 12 को रो मिस होता है सूता के, इस तरह सूता के 12 था। फॉर कॉलम इसका 18 इसका कॉलम था इस तरह। पंचेड कार्ड्स फॉरवर्ड केम टू डोमिनेट इन द इंडस्ट्री मेनी ईयरली डिजिट कंप्यूटर यूज्ड इन द पॉइंट इन द प्राइमरी मीडियम इन द इनपुट बोथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटा। तो ये था, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, ये मैंने बता दिया आपको पूरा ये। तो मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग जनरेशन के बारे में। जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कैसा कैसा इस पर ये यूज हुआ, कैसा प्रयोग हुआ, कब कैसा आया, तो हम लोग पूरा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो जनरेशन के बारे में यानी पीढ़ी होता है, जैसे मैं पापा के, जैसे मैं दादा थे, फिर उसके बाद मेरे पापा आई, उसके बाद मैं, तो यही जनरेशन होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जो कंप्यूटर का जनरेशन, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं तो डिसलाइक कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, टेक केयर।